देखिए एजेंट ऑफ पोलिनेशन पढ़ना है हम लोग को। क्या पढ़ना है? एजेंट ऑफ पोलिनेशन, यानी परागण का अभिकर्ता। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। एजेंट का मतलब होता है ब्याह करवाने वाला। क्या करवाने वाला? समझ रहे हो ना? जैसे इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं अगुआ। इसको क्या बोलेंगे? अगुआ। समझ रहे हो बाबू? अगुआ। एजेंट का मतलब क्या? अगुआ। चलो तो जिसका जिसका ब्याह नहीं हुआ एजेंट की आवश्यकता आप लोग को पड़ेगा। किसकी आवश्यकता पड़ेगा? तो देखो एजेंट दो तरह के हैं। किस तरह का जी? एक है बायोटिक एजेंट और दूसरा अबायोटिक एजेंट। मतलब कुछ समझ में आया? बायोटिक एजेंट का मतलब होता है सजीव। बायोटिक बने सजीव जिसमें जान है। अबायोटिक मतलब जीव जिसमें जान नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे देखिए सजीव और हम देखते हैं बायोटिक एजेंट कौन कौन है? बर्ड्स। बर्ड्स बने पक्षी। एनिमल्स बने जानवर। और इंसेक्ट्स बने कीट पतंगे होते हैं, है ना? कीट होते हैं। तो ये तीन को एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। ये कौन सा एजेंट है? सजीव एजेंट है। ये किसको शादी कराएंगे? शादी किसको कराएंगे? तो देखो फूल में एक होता है अंथर। क्या होता है बच्चे? अंथर। अंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रैन बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रैन। पोलन ग्रैन का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रैन का मतलब परागकण। क्या होता है? परागकण। पोलन ग्रैन में क्या होता है? ये हो गया दूल्हा। ये क्या हो गया? दूल्हा। और स्टिग्मा जो है दुल्हन है। स्टिग्मा क्या बच्चे? दुल्हन है। ठीक है ना? तो आप देखो ये दूल्हा जो है, ये दूल्हा जो है ये दुल्हन के पास तो ऑटोमेटिक जाएगा नहीं। इसको चाहिए एजेंट। इसको क्या चाहिए? एजेंट। तो ये जो है बाबू, ये बेचारा यहाँ पे जो वर्ड्स है ये परागकण को क्या करेगा? अपने पंख के माध्यम से, अपने चोंच के माध्यम से ये इस पर पहुंचा देगा। किस पर पहुंचा देगा? स्टिग्मा पर पहुंचा देगा। तो इसका काम बन गया कि नहीं बन गया? इसका काम बन गया ना जी। मैंने इसका ब्याह हो गया कि नहीं? प्यार हो गया कि नहीं हो गया? जानने से प्यार हो गया। तो ले गया कौन? लेके कौन जा रहा? इंसेक्ट जा रहा। इंसेक्ट जा रहा जी। बर्ड जा रहा है। कौन लेके जा रहा? तो जब बर्ड लेके जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? और बिल्ली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और बिल्ली। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। जब पक्षी के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। थोड़ा देखा। अब देखते हैं दूसरा है एनिमल। एनिमल का मतलब होता है जानवर। जानवर मतलब दो गोड़ वाला भी हो सकता है और चार गोड़ वाला भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो देखो अब ये क्या करेगा? ये भी फूल के परागकण को क्या करेगा? ये लेके जाएगा। क्या करेगा? ये जानवर है, ठीक है जी। तो फूल के परागकण को लेके जाएगा। कहाँ पे पहुंचाएगा? ये तो दूल्हा है नहीं। दूल्हा तो यहाँ पे अंतर है और दुल्हन स्टिग्मा है। तो ये एक बीच में ये दोनों के क्या करेगा? मेडिएटर का काम करेगा, मुझे मिलाने का कार्य करेगा। ठीक है। और ये बच जाएगा अगुआ और इसका ब्याह हुआ इसके साथ करा देगा। समझ रहा है कि नहीं? और ये कला एजेंट। तो जब यहाँ जानवर एजेंट बन के परागण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा तो ये कहलाएगा यूफिली। क्या कहलाएगा? यूफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? यूफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या बात है सर? नहीं बना है इसलिए करते हैं। पढ़िए लिखिए कविता पढ़िए। नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखो ये देख रहे हो तितली को? अच्छा लग रही है कि नहीं लग रही? ये भी एक तरह का क्या
एजेंट है। क्या बच्चे? एजेंट है। तो ये इंसेक्ट जो है ये क्या करेगा, ये भी काम करेगा क्या, किसी फूल पर बैठेगा या बैठेगी, है ना, और परागकण को क्या करेगा, अपने बॉडी में चिपकालेगा और चिपकाने के बाद ये स्टिग्मा पर जाके छोड़ देगा, स्टिग्मा पर पहुंचा देगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, परागण। लेकिन परागण कौन बन के क्या है, ये इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंटेमोफिली। इंटेमोफिली क्या कहलाएगा ये प्रोसेस, इंटेमोफिली कहलाएगा। आज इस बात समझ में, ये हम लोग अभी देखे बायोटिक कंपोनेंट, सॉरी बायोटिक एजेंट। क्या देख रहे हैं, बायोटिक एजेंट देख रहे हैं, समझ रहे हो, यानी सजीव एजेंट के बारे में बात की, जो दूल्हा को दुल्हन जगह पहुंचाया। अब देखते हैं कौन सा कंपोनेंट, कौन सा एजेंट, बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब निर्जीव, देखना में जान नहीं हो। जैसे में देखो विंड मनी क्या होता है, हवा होता है, विंड मनी क्या होता है, हवा होता है। आ रहा बात समझ में। अब हवा क्या करेगा, जैसे एग्जाम्पल मक्का का पौधा देखो, मक्का के पौधा देखो जी, ऊपर में फूल रहता है कि नहीं रहता, और नीचे में सन रहता है। तो ऊपर तो फूल का जनन है और नीचे में फूल का कौन सा जनन है, मादा जनन है। हवा अगर चलेगा तो नर जनन ढोलेगा और ढोलेगा तो मादा पर आ जाएगा, दूल्हा के पास पहुंच जाएगा, दुल्हन के पास पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ काम कौन कर रहा है एजेंट बन के, तो हवा कर रहा है। तो हवा के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो क्या कहलाएगा बच्चे, क्या कहलाएगा, एनीमोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनीमोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनीमोफिली कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। अब देखो ये क्या है, ये वाटर है, क्या जी, वाटर है। कुछ पौधे जल में भी उग जाते हैं कि नहीं, जैसे में हाइड्रिला, वालिसनेरिया, हाइड्रिला, वालिसनेरिया, ये सब जलीय प्लांट है। अब इसको शादी कौन कराएगा, पानी कराएगा, पानी कराएगा कि नहीं, क्योंकि जल में रहेगा। अब कमल का पौधा देखो, कमल का पौधा जो है पानी में रहेगा, लेकिन उसका फ्लावर जो है, फूल जो है, पानी के ऊपर। तो पानी के द्वारा वो शादी नहीं होगा, उसमें कीट के द्वारा होगा, क्योंकि फूल तो ऊपर खिल रहा। और इसका जो बता रहे हैं हाइड्रिला या वालिसनेरिया, ये वालिसनेरिया या हाइड्रिला जो होता है, ये पानी के अंदर ही इसका फूल रहता है। एक पार्ट नर जनन का रहेगा और एक पार्ट मादा जनन का रहेगा। तो ये पहुंचा देगा नर जनन को मादा जनन के पास, कौन पहुंचा देगा, पानी। तो पानी जब एजेंट बन के इसको ब्याह करा देगा तो ये कहलाएगा हाइड्रोफिली। क्या कहलाएगा बच्चे, हाइड्रोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली। समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया, यस या नो सर, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। तो चैनल के सब्सक्राइब करोगे क्या, सपोर्ट करवाओगे क्या, नहीं करवाओगे, चलो वीडियो बंद कर दो, काट देंगे इसको।